जय हिंद। देखो बच्चों, ये संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम वाला है, भाग 2 है। और इसमें अपन टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी रूल में देखेंगे अपन, मतलब कौन सी संख्या 1 2 से कौन सा डिवाइड होगा, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 11 से, इस प्रकार से पूरे पूरे संख्याओं के बारे में जानेंगे। ओके, टॉपिक है आज भाज्यता की जाँच। भाज्यता की जाँच, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बोल सकते हो। भाज्यता की जाँच, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, हम पूरा ये टॉपिक इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे 2 से विभक्त होने के नियम। एक अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, तो वो संख्या क्या है, 2 से विभाजित होंगे। ओके, इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। जैसे अपने भाषा में लिख सकते हो, जैसे जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से विभाजित होंगी, है ना। 2 से विभाजित होंगी, 2 से विभाजित होंगी, 2 से विभाजित होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप समझ सकते हो, 200 ये 44 हो गया, ये भी 2 से, इकाई अंक क्या है 4, तो ये भी क्या है 2 से डिवाइड होंगे। देखो अपन एक जनरली तौर पे किसी ऑप्शन आ गया तो उसे डायरेक्ट अपन बोल सकते हो इकाई अंक क्या सम है, तो वो क्या पूरी तरह से डिवाइड होंगी। जैसे 200 ये 512 हो गया, और 344, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, ये सम है, तो उस हिसाब से क्या है, ये किससे डिवाइड होगा, ये होगा 2 से डिवाइड होंगे। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं 3 से विभाजित होने के नियम। देखो 3 से कौन कौन संख्या है यार, किस तरह से 3 से डिवाइड किया जाता है, विभाजित होने के नियम। इसमें इसका डेफिनेशन आप मतलब परिभाषा एक प्रकार से बोल सकते हो। जैसे यदि दी गई सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो वह 3 से विभाजित होंगी वह संख्या। जैसे ये हो गया, यदि ये दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 4 4 4 4, ये देखो ये कितने हो गए 12, ये 3 से डिवाइड है क्या है, तो ये 4 बार। तो इसे क्या बोल सकते हो, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह क्या 3 से विभाजित होंगी। ये याद रखना बच्चों। ओके, ठीक है, अपने शब्दों में मैं इस परिभाषा लिख देता हूँ। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, ये सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो जाता है, तो वहाँ 3 का भाज्य जो ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो ये चौथा, मतलब 4 से विभाजित होने के नियम। क्या रहते हैं 4 से विभाजित होने के नियम, मतलब 4 से विभाजित होने के नियम। देखो बच्चों, ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि इनका ये प्रश्न में हुआ है। ओके, देखो 4 से विभाजित होने के नियम, 4 से विभाजित होने के नियम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। एग्जाम्पल 964, 4 से विभाजित होने के नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह 4 का विभाज्य है। ओके, जैसे ये कितने बार जाएगा 16 बार, ठीक है। भाग दे के देख लेना। देखो 64, 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम, इसमें भाग देंगे अपन 4 से, 4 एकम 4, एक बार, फिर माइनस कर दो, 6 में से 4 गए तो ये 2। ओके, फिर इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये उतार लो, ये हो गया 24। 4 का पारा ऐसा पढ़ो कि 24 से ज़्यादा ना हो। 4 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24, ये हो गया 6 बार, 4 6 24। इस प्रकार से घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा या फिर कोई भी नहीं बचेगा, ठीक। ये हो गया। ओके, इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई
अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह 4 से विभाज्य है। ओके, यदि दी गई संख्या संख्या के इकाई व दाही अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 का विभाज्य है, ये बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। ठीक, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्या करें, 5 से विभक्त होने के नियम, मतलब 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। यदि देखो एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण बोल सकते हो, या एग्जाम्पल 50 या फिर 75 बोल सकते हो, या 25। ठीक है, इनके इकाई का अंक क्या है, 0 और 5। यदि इकाई का अंक 0 और 5 हो, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वह 5 से विभाजित होंगे। ओके, ये लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन। ओके, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक 0 अथवा क्या 5 हो तो 5 से विभाजित होंगी, तो वह संख्या 5 से विभाजित होंगी या फिर विभाज्य होंगी। ओके, ठीक है, ये जान लिए। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आज के बाद 6 से विभक्त होने के नियम। यदि किसी संख्या 2 से भी डिवाइड हो, देखो 2 से भी हो और 3 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। ओके, इन दोनों से अगर वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पे ये 20 इतना। ठीक है, देख 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इकाई का क्या है, सम है, मतलब 2 है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ओके, और 3 से विभाजित होने के लिए जैसे इन दोनों को पूरा जोड़ना पड़ता है, इस प्रकार से ये जोड़ दो, 2 और 5 कितने हुआ, 7 और 2 ये 9 हो गए, 9। ये 3 से, ये 3 बार, ये भी क्या 3 से डिवाइड हो गया। उसी प्रकार से ये संख्या क्या, ये पूरी संख्या क्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आप लिख सकते हो यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो वह, यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो वह क्या है, वह 6 से भी विभाजित होगी, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ओके, ये आप 6 से विभाजित होने के ये नियम भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके बाद क्या करना है अपने को, क्या करना है बच्चों, इसके बाद 7 से विभक्त होने का नियम। देखो 7 का विभक्त होने का नियम, जैसे देख लो ये 35 देख लो, 35 इसमें 7 से विभाजित हो रहा है। जैसे इसका नियम कहता है, जैसे कि यदि इकाई का अंक हो गया और ये सामने वाले अंक का 3 गुना हो तो वह 3 गुना हो और इनका आपस में टोटल 7 से विभाजित होता है
ठीक है। जैसे 3 तेरी 9 और ये 5 कितना हो गया, ये हो गया 14, तो ये क्या 7 से डिवाइड है। ओके, उसी प्रकार से आप देख सकते हो इकाई अंक जोड़ना पड़ता और ये जो सामने संख्या रहता है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और पूरे को मर्ज कर दो, मतलब जोड़ दो। ओके, इसका डेफिनेशन आप समझ सकते हो। जैसे यदि दी गई संख्या के इकाई अंक और शेष अंकों से बनी संख्या के 3 गुने का योगफल और शेष अंकों से बनी संख्या के 3 गुने का योगफल अगर 7 से डिवाइड होता है तो वह 7 से विभाजित है। विभाजित है तो वह 7 से विभाज्य। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मान सकते हो। एग्जाम्पल ये 35, देखो 35 देखो ये 5 इकाई अंक ये ऐसे रहने दिए। ठीक है, फिर ये जो संख्या बची इसका 3 गुना, ये हो गया, ये 3 तेरी 9, ये 5 कितना हो गया, ये 14 हो गया। इस प्रकार से ऐड करके देखना, जो भी संख्या अगर विभाजित करने के लिए बोला तो ये नियम लागू करके देखना। ठीक है, ये 8 से विभक्त होने के नियम। 8 से विभक्त होने के नियम कैसे, देखो यदि ये हो गया, यदि 3 अंक अगर 0 है तो वहाँ 8 से विभक्त होंगी। और दूसरा ये उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण ये 3 अंक अगर 0 है तो 8 से विभक्त होंगी। ओके, इसके बाद जो भी संख्या है वो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ इकाई सैकड़ा तक के सीमित है। ओके, और फिर दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे 944 ले लो। ठीक है, यदि ये 3 संख्याओं को देखो, 3 संख्याओं को अगर ये तीनों संख्या 8 से डिवाइड है तो वह संख्या क्या है, 8 से विभाजित होगी। जैसे देख लो, ये 8, ये 700, ये 44, सिर्फ 3 संख्या को देख लो, बाकी से कोई मतलब नहीं है अपने को। ओके, देखो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये छोटी है इससे, तो अपने को दोनों संख्या लेंगे कि नहीं। ओके, देखो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 74 से ज़्यादा नहीं हो, 74 से ज़्यादा नहीं हो, 74 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 बार 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72, 9 बार अगर देते हो तो ये 72 हो जाता है। 72 अगर 10 बार दोगे तो 80 हो जाएगा, तो 80 अपने को नहीं देना है। ओके, फिर इसके बाद क्या करना, माइनस कर लो। देखो 4 में से 2 गए तो ये 2 आया, और 7 में से ये 0 है। 0 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिर उसके बाद 2 में 8 का डिवाइड कर, ये नहीं होगा, छोटी संख्या है तो एक 4 उतार लो ऊपर वाले मान को, ये उतार लीजिए। ठीक है, फिर 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो 8 को 8 2 16 8 3 24, ये 3 बार गया, 8 3 24। अगर घटाओगे तो ये कट जाना, मतलब ये 0 बचेगा यहाँ पर। उसी प्रकार से कितने बार, 93 बार हो गया, मतलब ये पूरी तरह से विभाजित है। शेषफल अगर बचता है तो विभाजित नहीं होता है, याद रखना बच्चों। ओके, लेकिन ये विभाजित हो गया, तो इस प्रकार से बोल सकते हो यदि ये 3 संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो वह 8 से विभाजित है। ओके, अगर एग्जाम आपसे प्रश्न पूछा गया तो आप ऐसा रोल देख लेना। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, है ना, जो दिए, जैसे कई बार 8 दिया तो 8 से विभाजित करके देखना, 7 दिया तो 7 से विभाजित होने के नियम लागू करना, और 5 दिया तो 5 से विभाजित होने के नियम लागू करना। ओके, इसका डेफिनेशन देखो, जिस संख्या का अंतिम अंक, इसका डेफिनेशन जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा क्या बोल सकते हैं, अथवा 3 अंक 8 से विभाजित हो, वहाँ 8 से विभाजित, तो वह 8 से विभाजित होंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आपने समझ लिया। ठीक है, ये 8 से विभाजित होने के नियम थे। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे 9 से विभाजित होने के नियम। ओके, देखो 9 से विभाजित होने के नियम। 9 से विभाजित होने के नियम, जैसे देखो
9 से विभाजित नियम बताता, उदाहरण से समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये 729 हो गया, ओके 729। तो इन तीनों संख्याओं का योग जैसे जोड़ेंगे अपन, 7 2 प्लस ये 9, ये 9, ये दोनों 9 और ये 9, यह हो गया 18 को 9 से डिवाइड करेंगे कितने बार, ये 2 बार। तो इस प्रकार से बोल सकते हो इन दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वहाँ 9 का विभाज्य है, ओके। ये नियम लागू होता है, ओके। जैसे 3 के जैसा भी है, 3 और 9 लगभग सेम ही है, ओके। जैसे यदि दी गई संख्या, आप परिभाषा लिख सकते हो, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त हो तो वह 9 का विभाज्य है, तो वह 9 का विभाज्य है, ओके। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या क्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। ये रूल लागू होता है 9 से विभाजित करने के नियम पे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया जैसे इस प्रकार से, ये कौन सी संख्या से विभाजित होंगे, तो इस प्रकार से देखो, ये 3 से भी हो सकती है, लेकिन 3 और 9 साथ में कभी नहीं देंगे, ओके, याद रखना, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। नेक्स्ट का 11 से विभक्त होने के नियम, 11 से विभक्त होने के नियम देखो, इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, उदाहरण से देखो, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यदि ये दी गई संख्या की सम संख्याओं, देखो इस प्रकार से, ये सम संख्या, ठीक है, इस प्रकार से, और ये मान लो ये विषम संख्या, इन दोनों का अंतर पहले जोड़ दो, फिर इनका अंतर निकालो। अगर 0 आता है तो भी 11 से डिवाइड हो जाता है, ओके। और सेकेंड, और 11 का गुणज हो तो भी विभाजित हो जाएगा, और फिर 11 से विभाजित हो तो भी क्या होगा, ये 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये रूल्स लागू होता है, ठीक है, इसमें याद रखना, ओके। देखो समझो, ये सम वाले जोड़ दो, 1 2 प्लस और ये 2 और ये 5 और ये 0 कोष्टक में, फिर माइनस बीच में, फिर अपन ने क्या क्या छोड़ दिए, ये वाला 6 और ये 3 4 प्लस ये 5, मतलब एक छोड़ के एक, ओके। अल्टरनेट अपने को जोड़ना है, ओके। इनको जोड़ दो, ये कितने हो गए, ये 7 हो गए, 7 और 7 14, 14 और 4 ये 18 हो गए, 0 जोड़ें, 0 कोई मतलब नहीं, फिर माइनस, इनको जोड़ दो, ये 9 हो गया, ये देखो ये 6 10 हो गए, 10 और ये 8 कितने हो गए, 10 और 8 18, ओके। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये क्या होगा, 11 से विभाजित होगा, ओके। डेफिनेशन लिख देते हैं, दी गई संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर 0 या 11 के गुणज हो, अथवा फिर बोल सकते हो, अथवा 11 से विभाजित होती है, तो वह 11 के विभाज्य है, ओके। 11 से डिवाइड हो जाती है, ये रूल लागू होता है, ठीक है बच्चों। अगर इस प्रकार से बड़ा आया तो आप एक बार एड भी करके देना, सम विषम करके देखो। सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑप्शन के थ्रू करना, ठीक है। आप सबसे बढ़िया ऑप्शन को उठा के करना, तो आपको बहुत इजीली कम टाइम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये भाज्यता की जांच के रूल थे, ठीक है। इसको एक बार अपने कॉपी में नोट जरूर कर लेना और 1-2 बार रिवाइज कर लेना, तो आपको बहुत उपयोगी होगा। देखो
आने वाले एग्जामों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरिट कम स्कॉलरशिप या फिर कोई भी जो भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।